Hey everyone, welcome back to a brand new video. So in this video I am going to share a productive study vlog. तो ये सारी क्लिप्स होने वाली है 3rd और 4th ऑफ नवंबर का, दोनों कंबाइन है। तो यहाँ सबसे पहले मैं कुछ गाने बजाई और यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रही थी, रिवाइज कर रही थी चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि मेरा 11th ऑफ दिसंबर से मेरा PT2 स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ मैं 6:40 में पढ़ने बैठी थी। तो सबसे पहले तो मैं वही PT के लिए भी रिवाइज करी थी और मेरा नेक्स्ट डे मीन्स 4th ऑफ नवंबर का मेरा मैथ्स का यही चैप्टर का मेरा क्लास टेस्ट भी था। तो यही मैं रिवाइज करी थी। तो मैं पूरा 2 इसमें एक्सरसाइज है, तो मैंने पूरा चैप्टर ही कंप्लीट कर दिया। और ये चैप्टर बहुत ईजी है, उतना हार्ड नहीं है। बस इसमें है कि अगर आपका प्लस माइनस में आपका थोड़ा सा भी गलत होता है तो आपका पूरा मार्क्स डिडक्ट हो सकता है। तो फिर इसको करने के बाद मैं यहाँ पे अपने स्कूल की वर्क लिख रही हूँ, क्योंकि मेरा बैकलॉग हो गया वर्क का, जो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी। तो यहाँ मेरा संस्कृत का वर्क है, सिर्फ यही बचा है। तो इसको मैं कंप्लीट की। उसके बाद और मेरा गाइस, मैं 6th ऑफ नवंबर को मेरा मीन्स स्कूल में एक प्रोग्राम है हिंदी एलोकेशन, इसमें मैं सेलेक्ट हुई हूँ। मीन्स जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूँ कि इसमें क्या होता है कि आपको एक कविता मीन्स हिंदी में बोलना रहता है और आपके मीन्स 4 होते हैं ना हाउस ड्रेस, हाउस ड्रेस के हिसाब से चारों हाउस ड्रेस के एक स्टूडेंट रहेंगे और जो सबसे बेस्ट बोलता है उसको प्राइज़ मिलता है। मार्क्स भी उसमें मिलता है, 30 मार्क्स का होता है। तो वो है जिसमें मैं सेलेक्ट हुई हूँ। तो मेरा कविता बोलना है जिसका मेरा टॉपिक है ना नर में कोई राम बचा। फिर उसके बाद मैं अपने संस्कृत के वर्क लिखने के बाद मैं यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ने बैठी और ज्योग्राफी में यहाँ पे मैं ह्यूमन रिसोर्स को रीड करी थी अच्छे से, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं स्टिकी नोट्स पे लिख रही थी। और ये मेरे स्कूल में तो अभी चल रहा है, लेकिन मैं पहले से ये पढ़ चुकी हूँ। अगेन मैं इसको मीन्स रीड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही थी जो भी मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लग रहा था। अब मैं सोच रही हूँ कि अपने वीडियो में एक चीज़ ऐड करूँ कि जो भी मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ूंगी उस चैप्टर के हिसाब से मीन्स मैं 1 या 2 क्वेश्चन लास्ट में पूछूंगी और आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया करना। अगर अच्छा लगता है तो मैं पूछूंगी। आज मैं इस वीडियो में एक या 2 क्वेश्चन मैं पूछूंगी, आप लोग उसका आंसर देना। देन इसको मेरे को टोटल कंप्लीट करने में लगा था 1 आवर, क्योंकि लंबा भी चैप्टर है। ऊपर से मैं अच्छे से इसको अपने आप को खुद को समझा रही थी, इसीलिए मुझे टाइम लग गया। फिर ये मैं उस दिन बस इतना ही पढ़ी थी। फिर अब ये नेक्स्ट डे का क्लिप से मीन्स 4th ऑफ नवंबर का। तो आज मैं थोड़ा जल्दी पढ़ने बैठी थी 5:44 में। जिसको नहीं पता तो मैं ट्यूशन भी जाती हूँ और मैं ट्यूशन 3:30 में जाती और वापस आती 4:40 तक। तो ये यहाँ पे मैं इंग्लिश पढ़ रही थी, मीन्स रिवाइज कर रही थी सारे क्वेश्चन को, क्योंकि मेरा 5th ऑफ दिसंबर को मेरा इंग्लिश का टेस्ट था चैप्टर 6 का। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन से रिवाइज करने के बाद मैं वही चैप्टर का बुक में रीड एक बार कर ले रही थी। मतलब जो क्वेश्चन मेरे को एक बार मैं याद नहीं करती, अगर ऐसे बताऊँ तो सिंपली मैं सिर्फ समझ लेती हूँ चैप्टर और खुद के वर्ड में लिखती हूँ। फिर उसको पढ़ने के बाद मैं यहाँ हिंदी का मेरे को स्कूल से वर्क मिला था तो उसको लिख रही थी। फिर उसको लिखने के बाद फिर यहाँ कल तो मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ख़त्म हो चुका था। फिर यहाँ पे मैं मेंसुरेशन चैप्टर स्टार्ट की। मेंसुरेशन चैप्टर में ये है कि बहुत मीन्स थोड़ा सा टफ है चैप्टर और इसमें 4 एक्सरसाइज है, बहुत लंबा मीन्स टाइम ले लेता है इसको कंप्लीट करने में। तो यहाँ मैं 2 एक्सरसाइज की इस वीडियो में, मीन्स उस टाइम मैंने 2 एक्सरसाइज किया था। और ये चैप्टर थोड़ा बहुत हार्ड है, जिसको थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगता है। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि मेरे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन भी होने वाले हैं, तो उसमें भी मैं पार्टिसिपेट की हूँ। तो और साइंस एग्जीबिशन के साथ फेथ भी हो रहा है उसमें, शायद से वो 26 ऑफ दिसंबर को होगा। और आप लोग बताओ, आप लोग का PT2 मीन्स हो चुका है या होने वाला है? मेरा तो अभी डेट शीट नहीं आया है।
अब देखो कब आता है, लेकिन हाँ ये पोर्शन मिल चुका है, मीन्स कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। तो मेरे मैथ्स में 2 चैप्टर आ रहा है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और एक मेंसुरेशन। और साइंस में मेरा आ रहा है, फिजिक्स में आ रहा है साउंड चैप्टर, और बायोलॉजी में आ रहा है रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स। और अभी हिंदी इंग्लिश मीन्स मेरा देखो इंग्लिश का तो मेरा कंप्लीट हो चुका है सारा मीन्स, और मैथ्स का भी मैं कंप्लीट कर ही रही, सिर्फ 1-2 एक्सरसाइज बचा है मेंसुरेशन चैप्टर का, वो भी मैं 1-2 दिन में कंप्लीट कर लूँगी। और साइंस का भी सिर्फ एक रिवाइज करना है, वो सब तो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे देखो मैं दिखा रही हूँ कि मीन्स मतलब इतना सारा मैं सिर्फ 2 दिन में कंप्लीट की हूँ, रिवाइज की हूँ सिर्फ मैथ्स। मुझे ऐसे मैथ्स बनाने में तो मुझे बहुत मज़ा आता है। तो आज का आपका ये क्वेश्चन है कि मीन्स इंडिया में कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ फीमेल्स रहती है और कितना है, और कौन सा स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल्स रहती है जो कि मेल से भी ज़्यादा है। आज के लिए बस इतना ही गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।